नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऋषियों की खोज में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। वर्तमान समय में लोगों के पास मित्र से ज्यादा शत्रु होते हैं। मित्र तो बहुत आसानी से कोई नहीं बनता, लेकिन शत्रु तो लोग आपकी तरक्की देखकर ही बन जाते हैं, उन्हें बनाना नहीं पड़ता। शत्रु को किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न करने में आनंद मिलता है। कुछ लोगों के दोस्त ज्यादा होते हैं तो कुछ दुश्मन बनाने में माहिर होते हैं। कई बार दुश्मनों यानी शत्रुओं की वजह से जीवन में संकट और परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ज्योतिष शास्त्र की मदद से शत्रुओं से छुटकारा पाया जा सकता है। पहला उपाय, जब आपको शत्रु विरोधी ज्यादा परेशान करें तो दुश्मनों को साफ करने के लिए आप किसी भी मंगलवार या शनिवार की रात अपने घर से बाहर निकलकर जमीन में एक गड्ढा करें और 5 लाल सूखी हुई मिर्च अपने सिर से शत्रु का नाम लेते हुए 5 बार वार लें और उस गड्ढे में डालकर मिट्टी से दबा दें और अपने घर चले आए। साथ ही आप घर आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। यकीन मानिए, शत्रु आपको फिर कभी परेशान नहीं करेगा। दूसरा उपाय, अगर कोई शत्रु आपको अत्यधिक परेशान कर रहा है और आपके हर कार्य में बाधा डाल रहा है तो उसके लिए आप इस टोटके को अपना सकते हैं। इस टोटके को अगर आप सफलतापूर्वक करते हैं तो आपका शत्रु आपको फिर कभी परेशान नहीं करेगा और वह हमेशा आपसे दूरी बनाकर रखेगा। इस टोटके को करने के लिए सबसे पहले आपको एक मुट्ठी मेथी के दाने लेने हैं, एक ताजा पीला नींबू और एक कपूर का दाना। इस टोटके को किसी सुनसान जगह में करना उचित होगा जहां पर आपको कोई ना देखे। अगर ऐसी कोई सुनसान जगह आपको मिल जाए तो वहां सबसे पहले एक मुट्ठी मेथी का दाना जमीन पर रखें। उसके बाद उस नींबू के ऊपर अपने शत्रु का नाम लाल रंग की स्याही से लिखें। नाम लिखने के बाद उस नींबू को मेथी के दानों के ऊपर रखें और नींबू के ऊपर उस कपूर के एक दाने को रखें और उसे आग लगा दें। जब कपूर पूरी तरह से जल जाए तब अपने बाएं पैर से उस नींबू को अच्छी तरह से मसल दे और बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाए। कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपके शत्रु आपको परेशान करना बंद कर देगा। तीसरा उपाय, इस शत्रु नाशक टोटके को आप मंगलवार या शनिवार के दिन ही कर सकते हैं। इसे करने के लिए मंगलवार या शनिवार को शाम को सूर्य अस्त होने के बाद यानी शाम 6 बजे के बाद हनुमान जी के मंदिर जाएं और मंदिर में प्रवेश करने के पहले 100 के नोट के ऊपर अपने शत्रु का नाम लाल पेन से लिखें और इसे अपने सर के ऊपर से 21 बार वारें। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वह आपके शत्रु को आपसे दूर करने में आपकी मदद करें और 100 के नोट को मंदिर के अंदर की दान की पेटी में डाल दें। आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि आपका शत्रु आपकी तरफ ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देगा और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। चौथा उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपका शत्रु आपके जिंदगी से दूर चला जाए और कभी भी पलटकर वापस ना आए तो इस टोटके को आप जरूर अपना के देखिएगा। इस टोटके को करने के लिए आपको अपने शत्रु के दाएं पैर की थोड़ी सी मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। जब आपको अपने शत्रु की दाएं पैर की मिट्टी मिल जाए तो रविवार को रात 8 बजे के बाद 11 फूलदार लौंग लीजिए। लौंग लेते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि लौंग टूटे हुए ना हो और साबुत हो। 11 लौंग लेने के बाद उसे काले कपड़े के ऊपर रख दें और उसके ऊपर अपने शत्रु के दाएं पैर की मिट्टी को डालें। अब उस काले कपड़े को अच्छे से बांधकर किसी सुनसान जगह जाकर गड्ढा खोदकर गाड़ दे और उसके ऊपर से एक नींबू निचोड़ दें। नींबू निचोड़ते समय मन में ध्यान करें कि आपका शत्रु आपको छोड़कर हमेशा के लिए दूर चला जाए।
बस इस सरल विधि को करके देखिए, आपका शत्रु कुछ ही दिनों में आपसे दूर हो जाएगा। पांचवा उपाय, यह टोटका काफी सरल है पर काफी असरदार है। इस टोटके को करने के लिए सबसे पहले बाजार से एक भोजपत्र का टुकड़ा ले आए और उस भोजपत्र के टुकड़े के ऊपर लाल चंदन की मदद से अपने शत्रु का नाम अपनी अनामिका उंगली से लिखें। नाम लिखने के बाद इस भोजपत्र के टुकड़े को किसी शहद के डब्बे में तब तक डालकर रखें जब तक आपका शत्रु आपसे परास्त नहीं हो जाता या आपको परेशान करना बंद नहीं कर देता। छठा उपाय, साधारण से दिखने वाले कपूर से अपने दुश्मन का नाश करने का यह सबसे प्रचंड और प्राचीन मंत्र है, जिसके मात्र एक ही उपयोग से आपका दुश्मन सदैव के लिए आपसे दूर चला जाएगा और फिर कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, और इसे आप बड़े ही आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो इस प्रकार है। 11 कपूर के दाने, 3 खड़ी लाल मिर्च, 1 ताजा पीला नींबू। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर अगर इसे आप शनिवार की रात्रि करें तो ज्यादा उत्तम होगा। इसे करने के लिए सबसे पहले किसी सुनसान जगह पर 11 कपूर के दाने जमीन पर रख दें और अपने दाहिने हाथ पर 3 खड़ी लाल मिर्च रखकर मुट्ठी बांध ले और मंत्र का जाप करते हुए इन लाल मिर्ची को अपने सर से घड़ी की उल्टी दिशा की ओर 21 बार घुमाएं और अपने हाथों को 21 बार सर से घुमाते हुए 21 बार इस मंत्र का लगातार जाप करें। मंत्र है ओम क्रीम फट मम शत्रु। शत्रु का नाम शमनाय स्वाहा। जहां पर शत्रु का नाम, वहां पर जो भी आपका शत्रु है उसका नाम लेना है। खड़ी मिर्चा को अपने सर के ऊपर से 21 बार घुमाने के बाद इन तीनों मिर्चों को कपूर की मदद से जला दें और जब मिर्च और कपूर पूरी तरह से जलकर राख हो जाए तब उसके ऊपर एक नींबू निचोड़ दें और नींबू निचोड़ते पहले वाले मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम क्रीम फट मम शत्रु। शत्रु का नाम शमनाय स्वाहा। मंत्र जाप समाप्त होने के बाद बिना पीछे मुड़े अपने घर वापस आ जाएं और हो सके तो स्नान कर ले। इस उपाय को संपूर्ण होने में कम से कम 8 से 10 दिन का समय लगता है और 8 से 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपका शत्रु आपको खुद ही परेशान करना बंद कर देगा और आपसे डरने लगेगा। इस उपाय को करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को महीने में सिर्फ एक ही बार करें, उससे ज्यादा इस उपाय को ना करें, अन्यथा इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। 7वां उपाय, यह भी एक बहुत ही प्राचीन उपाय है अपने शत्रु को बेचैन करने का, और इसे करना भी काफी सरल है। जब भी आप प्रातः काल शौच के लिए जाएं, तो वहीं पर बैठे बैठे अपने शत्रु का नाम शौचालय के पानी की मदद से जमीन पर अपने दाएं हाथ से लिखें और शौच के बाद बाहर जाते समय अपने शत्रु के नाम के ऊपर अपने दाएं पैर से 3 बार लात मारें। इस टोटके को लगातार 7 दिनों तक करें। अगर आप सफलतापूर्वक इस टोटके को लगातार 7 दिन तक करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका शत्रु आपकी तरफ ध्यान देना कम कर रहा है और विचलित और परेशान रहने लगा है। 8वां उपाय, इस टोटके को आप केवल शनिवार की रात को ही कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको 51 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने लेते समय एक बात का ध्यान रखें कि चावल के दाने एकदम साबुत हो और खंडित ना हो, यानी टूटे हुए ना हो। उसके बाद आपको 38 काले उड़द के दाल के दाने लेने हैं और इन दोनों को सबसे पहले ले जाकर किसी सुनसान जगह पर गड्ढा खोदकर डालें और उसके ऊपर एक नींबू निचोड़े। नींबू निचोड़ते समय लगातार अपने मन में अपने शत्रु का ध्यान करें कि वह अब आपसे शत्रुता खत्म कर दे। अब उसके बाद उन चावल और उड़द के दालों के ऊपर मिट्टी डालें और एक बार फिर से उस मिट्टी के ऊपर एक बार और नींबू निचोड़ दे। अगर यह टोटका सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शत्रु आपसे मित्रता करने पर आतुर है।
एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपको पहली बार में इस टोटके में सफलता नहीं मिलती है तो इस टोटके को दोबारा करें, आपको जरूर सफलता मिलेगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।